हम फिर कहेंगे कथा सुनने आप लोग आए हैं, भले आपको 4 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, पर उसके द्वार पर जाकर आप कथा सुन रहे हो, बैठ कर कथा सुन रहे हो। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा, मेरा बाबा क्या देगा ये तो मेरा डमरू वाला ही जान सकता है। मैं बताऊंगा वो क्या देगा, वो उसके हाथ में, ये उसके हाथ में। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर से रिझाओ उसको। भगवान विष्णु जी ने, भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करिए और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। हमारा जन्म जिस लिए हुआ है वो कर्म हमको पूरा करना। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर, अपने पुत्र पुत्री को छोड़कर, अपने कुटुंब और परिवार को छोड़कर हमें उनसे मुंह मोड़कर नहीं जाना। थोड़ा सा दुख आया और तुमने कह दिया मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, तो कौन मना कर रहा है? मरो नहीं, निपटो। पर नहीं मरूंगी मैं अभी दिवाली पे तो हमने फ्रिज लिया है, फ्रिज का पानी दूसरा पियो और मैं यूं ही मरी जाऊं, नहीं मरो। मानव का शरीर मिला है, इतना जोरदार मिला है, 84 लाख भी योनि है ये मनुष्य का शरीर, 83,99,999 योनि काटने के बाद ये शरीर मिला। कितनी योनियां काटी रे, माता का जू बने और किसी ने निकाल के ना ऊँटा पे दरकरी पी दिया, फिर खटमल बने ने खटिया में घुस गए और किसी ने घासले का तेल डाली ने धूप में पटकी दिया, निपट गया। मछली बने तो निपटा दिया, मच्छर बने तो निपटा दिया, कितनी योनियां ली, पर उस योनि में हमने नहीं किया कि मच्छर बोला कभी, तुमने कभी मच्छर से बात करना, मच्छर बोले कि मैं सुसाइड करूंगा? मच्छर भी नहीं बोले भले मैं नाली के पास पड़ा रहूं, भले मैं पड़ा रहूं, पर नहीं करूंगा सुसाइड, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मरूंगा। मक्खी नहीं मरना चाहे तो तुम्हें कौन अकल दे दी कि जरा सा कर्जा बढ़ गया, जरा सा दुख बढ़ गया, जरा सा टेंशन बढ़ गया, जरा सी परेशानी आ गई और तुम क्यों कि मर जाऊं तो अच्छा? जब मच्छर नहीं मारे ना खटमल नहीं मारे तुम कहते मरो, नहीं मरो, जा कर्जा ही हुआ है ना, देखा जाएगा। जिंदा रहेंगे तो चूकेगा, और अगर कर्जा लेके मर गए तो अगला जन्म भैंस का मिलेगा, और भैंस का जन्म मिलेगा तो जिसका कर्जा है उसी के घर में रहेंगे और वो सेठ जी दिन भर दूध निकाल निकाल के पिएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं भैंस नहीं बनूंगी, मैं तो अगला जन्म मेरे को भैंस का नहीं चाहिए, तो मैं तो कर्जा चुका के मरूंगी। वही तुमसे कहती कर्जा हो गया, इतना हो गया, चुकाना पड़ेगा, आएगा तब दूंगे, आएगा तब देंगे, मना नहीं है, हम बिल्कुल मना नहीं करें तुमसे कि हम नहीं देंगे, देंगे, पर आने दो जरा वो। तो इतनी जब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है तो खुश होकर तैयार होकर कथा में बैठी है। नो सियोर वाला महाराज बोला है, भगवान की कथा में मुसद्दी लाल जैसे नहीं जाना, भगवान के पास जाना और भगवान के चरणों में जाना तो हमेशा खुश होकर जाना। हमने पहले भी कहा तुम शिव जी को 1 लोटा पानी भी नहीं चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, तुम उसके दरवाजे के सामने से भी निकलो ना तो उसको मुस्कुरा कर चले जाओ। शंकर भगवान भी टेंशन में रहेंगे, पगली हंसी क्यों थी, क्यों हंसी? और अगर तुमको ऐसा लगता है कि सियोर वाला महाराज गलत कर रहा है तो तुम यहां से रास्ते से जाना, कहीं का दुकान वाला बैठा हो तो तुम मुस्कुरा के चले जाओ, आधा टेंशन में पड़ जाएगा। कौन थी, कौन, ये मुस्कुराई क्यों? और रोज 2-3 दिन उसको मुस्कुरा के चले जाओ, रात की रोटी चली जाएगी बापड़ा की, रात भर सोचेगा ठीक कौन, 82 साल की थी, धोला धोला बाल था, मुंडा में 6 दांत थे, और दुकान के सामने रोज आती और रोज आती है। वो भी अपनी पत्नी से कहेगा एक बुढ़िया बहुत परेशान करके रखी, मेरे को रात रात नींद नहीं आ रही। तो क्या हुआ, बस वो दरवाजे के सामने आ, दुकान के सामने, और मुस्कुरा चली जाए, तुम मुस्कुरा दो, नींद उसकी गई जाए। तुम एक बार शंकर जी के मंदिर चले जाओ, पानी भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, पर रोना नहीं उसके मंदिर में जाकर मुस्कुरा कर जाना, नींद उसकी उड़ जाएगी कि मेरा है, ये मेरा है। इतना कर्जा है इसके माथे पर, इतनी तकलीफ में चल रहा है, इतना दुख है इसकी जिंदगी में, तो भी मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आता है। तो पार्वती जी भी शंकर जी से कह देगी और मत सुनो, बेचारी रोज मुस्कुरा के आती है, इसलिए आती है कि तुम कुछ तो कह दो। शंकर जी ने भी कह दिया आ जान दे मेरे मंदिर के सामने, आ जान दे जरा, और जो मंदिर के सामने मुस्कुरा कर गई, शिव जी ने भी कह दिया जा अब ऐसी ही मुस्कुराती रहे जिंदगी भर। अब तुम रोज रो रो के जाओ, भगवान ने तो गणित की हुई है।
भगवान में तो बड़ी दुखी हो गई। तो भगवान पार्वती जी भी शंकर जी से कह तो रोज का रोना यही है। भगवान भी कह देगा रोती रह जा, मुस्कुराओ उसके दरवाजे पर, स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कहता कैमरा लेके 1 मिनट, कितनी देर लगे फोटो खींचने में? बोलो री इंदौर वाली जी जियो, कितनी देर लगे फोटो खींचने में? 1 क्षण, केवल बटन दबी और फोटो खींच गया। अब इतनी सी देर लगी और फोटो वाले ने तुमसे कितनी बड़ी बात कह दी, अम्मा स्माइल प्लीज। फिर अम्मा तुरंत पल्लू वल्लू ली। अम्मा के भी मालूम है कि फोटो बिगड़ गया, नहीं तो कई काम कर नहीं था, कई काम कर। अभी कहीं हमने वो अखबार में पढ़ा था, किसी न्यूज में देखा था कि वो आधार कार्ड बन रहा था, वो वोटिंग कार्ड, हमने टीवी में और न्यूज में देखा था, तुमने भी पढ़ा होगा। उसमें लिखना था कि श्रीमान ये गुप्ता, उन्होंने लिख दिया श्रीमान कुत्ता। सही है कि गलत है? उन्हें लग रहा श्रीमान कुत्ता, और पत्नी के हाथ में वो आ गया। उसने पढ़ा अजी अरे जी, पति दौड़ के आया, क्या हुआ? तुम्हारा कार्ड आ गया है। क्या लिखा है? तुम तो कुत्ता थे, अब ये कुत्ता कैसे होगा? विचार करिए दादा, बच्चे रहो, तुमने ये कैसे लिया? उसके द्वार तक जा, दुनिया कहे कहने दो, फोटो वाला 1 सेकंड लगा था, 1 सेकंड में खटका दबा, फोटो खींच गया और फोटो खींचा बस। उसने बोला स्माइल प्लीज। उसने क्यों बोला? 1 मिनट की स्माइल 1 सेकंड की दी है और फोटो अच्छा आ गया। तुम्हारी 1 मिनट की स्माइल से अगर फोटो सुधर सकता है तो तुम्हारी 1 मिनट के भजन से जीवन सुधर सकता है। 1 मिनट का भजन तुम्हारे जीवन को सुधार सकता है। करो भजन, भगवान की भक्ति, 1 मिनट का समय निकालो, भगवान के मंदिर जाओ। हम पहले भी कहे 24 घंटा परमात्मा ने दिया है, 24 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा नहीं करो तो 3 घंटा। 3 घंटा नहीं करो तो 2 घंटा भजन करो। 2 घंटा नहीं करो तो 1 घंटा करो। 1 घंटा भजन नहीं करो तो 15 मिनट। 15 मिनट नहीं करो तो 5 मिनट। 5 मिनट नहीं करो तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट भी नहीं करो तो चुल्लू भर पानी में डूब मारो। जब 1 मिनट तुम परमात्मा भजन नहीं करो तो क्या मतलब? ऐसा जीवन किस काम का कि 1 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाला? रोज अपने घर पर मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शिव जी को पानी चढ़ाऊंगी, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं शंकर जी का गुणगान करूंगी, शिव मंदिर की ओर जाऊंगी। आप दिल से कहो, वो सुने। देव ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना प्रारंभ करो, और यदि सृष्टि की रचना सही हो जाएगी तो यह निश्चित है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख प्राप्त हो, संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो ब्रह्मदेव जी ने भगवान शिव जी से पूछा, भगवान शंकर जी से पूछा, बाबा आप ये बताइए कि सृष्टि की रचना करने के लिए मुझे करना क्या? भगवान कहते हैं कि पुरुष और स्त्री का निर्माण करना। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखी है, परिवार कुटुंब रिश्ते नातों से हमको मुंह मोड़कर नहीं जाना, हमको उनके बीच में रहना है, हमको उनके साथ रहना है, और साथ में रहकर जो तकलीफें जीवन में आती है उसको सहकर आगे बढ़ते चले जाएं। देखा, ब्रह्मदेव से कहा सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट कर दिया, हृदय से दक्ष जी को प्रकट कर दिया। उत्तानपाद, प्रियवत, देवहूति, प्रसूति, आकुति ऐसी कन्याओं का वर्णन है। हृदय से ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रकट किया। अब हृदय से जब दक्ष को प्रकट किया गया है, जब हृदय से दक्ष को प्रकट करा गया है तो दक्ष प्रजापति के साथ में माता प्रसूति का विवाह हुआ। माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो सारे के सारे संस्कारवान। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चा जन्म लेता है उस जन्म लेने वाले कक्ष के बाहर लिखा रहता है प्रसूति कक्ष, मतलब
दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी का नाम आज भी हॉस्पिटल में प्रसूति कक्ष के रूप में लिखा होता है कि यहाँ माता प्रसूति के गर्भ से बच्चों ने जन्म लिया था, तो वो सारे बच्चे संस्कारित थे। इस कक्ष में जो बच्चा जन्म लेगा वो भी संस्कारवान होगा, ये निश्चित है, ये निश्चित था। उसका नाम प्रसूति कक्ष रखा गया। शिव महापुराण की कथा एक बहुत अच्छी बात कहती है, जरा ध्यान दीजिएगा। धन चले जाएगा तो वापिस आ जाएगा, पर धर्म मत जाने देना। अगर धर्म चले गया तो बहुत मुश्किल से वापिस आएगा। धन वापिस आ सकता है, हमारा धर्म गिरने ना। बहुत अच्छा लगा जब कोरोना महामारी का क्रम चल रहा था। आप लोग तो सब इंदौर के निवासी हो, आप लोगों को तो मालूम होगा। हम तो केवल कुछ थोड़ा बहुत अखबार अधिकाधिक से जो देख लेते हैं, मीडिया पर पढ़ लेते हैं, उसका स्मरण रहता है। कोरोना महामारी में कितना कितना त्राही त्राही मची, हर तरफ कहीं ना कहीं हाहाकार मचा हुआ था। मैं आदरणीय संजय भैया शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस चीज के लिए कि उन्होंने कोरोना महामारी के समय पर ऑक्सीजन मशीन हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे हॉस्पिटल हो, उस समय पर इनका सहयोग बड़ा था और सत्यता है। ये एक धर्म की जो ध्वजा है, ये सम्मुख होना चाहिए। धर्म की ध्वजा अग्रणी होना चाहिए और उसका जो सुख है वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। कल रात्रि को यहां पर बहुत सारे लोग सोए हुए थे, इंदौर वाले लोग, आप लोग तो दर्शन करने आते होंगे। रात्रि के समय पर यहां पर जो लोग सोते करते हैं, बाहर से आए हुए जो अतिथि लोग हैं, वो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं रात भर। संजय भैया शुक्ला परिवार ने तो, उनकी मित्र मंडली ने तो व्यवस्था करी है रुकने की भी और भोजन आदि की सब व्यवस्था बाहर से आए हुए लोगों की करी है। पर फिर भी मेरे इंदौर के जो दानवीर हैं, वो जब यहां पर रात्रि के समय पर आकर कोई बिस्कुट, कोई खिचड़ी, कोई कुछ बांट रहा था, उसके मैसेज जब हमारे सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर गए, वीडियोस गए, बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा इंदौर इंदौर है, ये साधारण नहीं। आप दुनिया की सेवा कर रहे हो, मान रहे हैं, पर ये शंकर के जो भक्त हैं, ये कोई साधारण नहीं है। इसी कथा के पंडाल में एक आईएएस ऑफिसर भी बैठी हुई है जो महाराष्ट्र से आई है, केवल कथा सुनने के लिए आई है और इसी पंडाल में सोती है और कथा सुनकर 7 दिन की चली जाएगी। कई ऐसे हैं बेटा बेटियां जो बहुत, ऐसा नहीं है कि कई लड़के बेटियां बेटे अगर सोचे कि हम जींस पहने, हम टी शर्ट पहने, हम आज के फैशन के हैं, हम आज के फैशन के हैं, हमें कोई मतलब नहीं भगवान की भक्ति से, हमें कोई मतलब नहीं भगवान के भजन से। मैं उनसे कहना चाहूंगा, जिंदगी में आप पहनावा कैसा भी पहनो, कैसा भी भोजन करो, पर निवेदन है अपने सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ो तो जिंदगी सार्थक हो। खूब वीआईपी बनो, पर इतने वीआईपी मत बन जाना रही मेरी जीजियों कि श्रद्धा जैसे 33 टुकड़े हो जाए। इतने वीआईपी मत बन जाना, खूब वीआईपी बनो, राशि ठाट रखो, एक मोबाइल की जगह 4 लटका के चलो। कौन मना कर रहा है तुमको? 2 हेडफोन की जगह 2-4 और घुसीड़ लो, कोई मना नहीं करेगा, कोई नहीं मना, पर निवेदन, सब कुछ छोड़ दूंगी पर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, भगवत भजन नहीं छोड़ूंगी। क्या कुछ आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि मेरी बेटियां, मेरे बेटे, छोटे छोटे बच्चे, ये नवयुवक बहुएं, ये पूरी सभा में, आप ये पूरी कथा व्यासपीठ के सामने जितनी भी माताएं बैठी हैं, इनमें 80, 85, 90 की तो कम मिलेगी, जितनी भी मिलेगी ना सब नवयुवक बहुएं मिलेंगी। इन्होंने ठान लिया है कि हम शिव की भक्ति करेंगे और आने वाली प्रेरणा देंगे, तो वो भक्ति कर रहे हैं। इनमें देख लो कहीं की डोकरियों मिल जाए चीज जोरदार, और मिलेगी भी तो ओल्ड इज गोल्ड मिलेगी, तो ऐसे मिल जाएगी दमदार। तुम देखो पूरी कथा, ये उठी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, एक और उठी है, जय हो, एक और उठी, इधर भी धन्य है, नमन मेरी माओ को, प्रणाम करता हूं आपके चरणों को, धन्य है। संजय भैया गजब तो करा, डोकरीवन भी आई है। बैठो बैठो, प्रणाम करता हूं आपको, नमन है, नमन, श्री शिवाय। बैठो माँ, बैठो बैठो, प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत भाव आपका, इसमें ये प्रेम है, ये वात्सल्यता है आपकी, ये करुणा है, और उसकी भक्ति के बिना कुछ भी नहीं। शिव कथा कर रहा है, अपना फर्ज मत भूलो,
प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हो गया, कई कन्याओं का जन्म हुआ, 60 कन्याएं जन्म ले ली, 27 को चंद्रदेव के साथ दिया, कई कन्याओं। अब चंद्रदेव के साथ में जो कन्या भी आई उसमें एक रोहिणी भी थी, जिस पर चंद्र बहुत आसक्त रहते थे, उनसे प्रेम करते थे, उनसे स्नेह करते थे। बाकी की जो धर्म पत्नियां थी उनकी ओर उसको देखते नहीं, बंद ऐसा है, बाकी की जो धर्म पत्नियां थी उनको वो देखते भी नहीं, उनको देखना बंद कर दिया, केवल रोहिणी की ओर उनकी आसक्ति ज्यादा थी। सारी की सारी कन्याएं रोती बिलखती अपने पिता के पास में गई, पिताजी मन में संशय है, बाप जब तक जीवित है तब तक बेटियों को भी अपने पिता का अभिमान होना चाहिए, होना चाहिए। मेरा पिता है, अभी मेरा बाबुल है, मेरा बाप है, मेरा पिता है। बस तुम्हारा पिता तुमको पढ़ने से मना नहीं करता, बड़े बड़े शहर में भेजने से मना नहीं करता, तुम्हारे कपड़ों के लिए मना नहीं करता, बस मेरा बेटियों से एक निवेदन पहले भी रहा है, आज भी रहेगा, नरक से बेटा कभी अपने मां बाप को नहीं बचा सकता, केवल एक है बेटी जो अपने माता पिता को नरकों से बचा लेती है, केवल बेटी अपने मां बाप को नरक से कैसे बचाती है? अपने माता पिता के द्वारा कन्या दान कराकर। दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है और उस बेटी का कन्यादान अगर मां बाप ने नहीं किया है तो माता पिता को 94 तरह के नरक भोगना पड़ते हैं। ये बेटी ही है जो अपने मां बाप को नरक से बचा सकती है। आप रहो कितने भी वीआईपी रहो, कितने भी ठाट से रहो, तुम कितने भी एंजॉय करो अपनी जिंदगी का, पर जब विवाह संबंध का समय आ जाए तो अपने मां बाप से जाकर कह देना, पापा आप बोलोगे, मां आप बोलोगी, विवाह में वहां करूंगी। तब कन्यादान का मौका अपने मां बाप को जरूर दो, जिससे आपके माता पिता को नरक ना भोगना पड़े, नरक ना भोगना। बेटी को अगर जीवन में दुख होता है ना, बेटा मां को प्रिय होता है, बेटी बाप को प्रिय होती है। जब बेटी की विदाई होती है तो लोग कहते हैं कि मां बहुत रोती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में जितना मां नहीं रोती उससे दुगना उसका बाप रोता है, दुगना बाप रोता है। पिता पुत्र को पूरी वसीयत दे देता है, पूरी जायदाद दे देता है। पिता बेटी को केवल एक कन्यादान देता है और वो कन्यादान का जो फल होता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ और हजारों सर्वतोमुखी यज्ञ कर लीजिए और एक कन्यादान जिसको जन्म दिया है बेटी को, उसका कन्यादान कर लीजिए। वो मौका है, चुके ना, उसको छोड़े ना। सारी की सारी कन्याएं चंद्रदेव की बात लेकर पिता दक्ष प्रजापति के पास में आ गई और दक्ष प्रजापति के पास में आकर बोली, दक्ष प्रजापति के पास में आकर कहती हैं, पिताजी हमको थोड़ा सा दुख है। क्या दुख आ गया बेटी? बाप के रहते अगर बेटी को दुख होना पड़े तो वो बाप किस काम का? क्या दुख है बोल? आपके जो दामाद हैं जमाई, वो केवल रोहिणी से स्नेह करते हैं, बाकी के किसी धर्म पत्नी पर उनका ध्यान नहीं है। महाराज, पिता का फर्ज है कमा कर लाना, पिता का फर्ज है बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, पिता का फर्ज है बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना, पिता का फर्ज है बच्चों को अच्छा खाना खिलाना, पिता का फर्ज है बच्चे का पेट भरना, पत्नी का पेट भरना, परिवार का पेट भरना। ये पिता का फर्ज है। पिता कमा कर लाएगा, देगा, पेट भरने की जवाबदारी पिता की है, अच्छी एजुकेशन की जवाबदारी पिता की है, अच्छा घर बनाने की जवाबदारी पिता की है, अच्छी दुकान चलाने की जवाबदारी पिता की है, अच्छी परवरिश की जवाबदारी पिता की है। पर पिता से ज्यादा जवाबदारी माता की आती है, बच्चों को संस्कार देने की जवाबदारी माता की। पिता से ज्यादा जरूरत है माताओं की जो अपने बच्चों को सर्वोच्च संस्कार दें, अपने बच्चों को अच्छा अच्छा ज्ञान दीजिए। रोज अपने बच्चों को शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के भेजो जल लेकर। जिस मां का बेटा बेटी शंकर के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, शंकर के मंदिर की देहली चढ़ रहे हैं, उस घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की देहली नहीं चढ़ेंगे।
जिस घर के नवयुवक बेटा बेटियां, जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर की दहली चढ़ रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, शंकर के मंदिर में बेलपत्री चढ़ा रहे, दिया लगा रहे हैं, उस घर का बूढ़ा आदमी कभी वृद्धाश्रम नहीं जाएगा। क्योंकि वो शंकर के मंदिर में रहकर जब सेवा करना सीख जाएंगे, शिव मंदिर में जाना सीख जाएंगे, अपने धर्म की ओर अग्रणी हो जाएंगे, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि वो कभी वृद्धाश्रम में अपने मां बाप को नहीं भेजेगा, कभी नहीं भेजेगा, पढ़कर बढ़कर भी नहीं भेज सकता। लगाओ अंदाजा, तुम्हारे इंदौर में वृद्धाश्रम है? जाकर घूम के आना, भोपाल में भी है, सीहोर में भी है, सारे शहरों में वृद्धाश्रम है, एक बार घूम कर आना। किसी सब्जी बेचने वाले के माँ बाप उस वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, किसी ठेला चलाने वाले के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, किसी जूता बनाने वाले के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे। वृद्धाश्रम में अगर बूढ़े मिलेंगे तो किसी अच्छे अच्छे पढ़े लिखी औलादों के माँ बाप वृद्धाश्रम में मिलेंगे। गवारों के नहीं, जो पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास में, ठेला चलाते हैं तो भी कह देते हैं भूखा मर जाऊंगा पर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, कुछ नहीं है वो भी माँ बाप की सेवा में लगे हुए हैं। और आज के पढ़े लिखे जो कभी मंदिर नहीं गए, कभी देवालय नहीं गए, पूरी जिंदगी हम अप टू डेट बन के रहेंगे, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिए, तो तुम्हारी औलाद तुम्हें छोड़ेगी रे भेरू, छोड़ेगी? कौन छोड़ने वाला? लोग कहते जरूर हैं सीवर वाला महाराज को कथा नहीं आती, अड़ा टेढ़ा बोलता है, तो क्यों सुनते हो? रिमोट तो तुम्हारे पास में है, चैनल चेंज, महाराज भी चेंज, 2 मिनट के अंदर रिमोट तुम्हारे हाथ में। थोड़ा बुरा लग सकता है पर अपनी आने वाली समय सीमा को देखिए, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जितना पढ़ना चाहो दिल से पढ़ो, खूब विद्वान बनो, खूब आगे बढ़ो, पर उसके साथ में संस्कारित भी बनो, झुकना सीखो, थोड़ी नम्रता अपने भीतर लेकर आओ, थोड़ी सी अगर नम्रता होगी तो जीवन की सार्थकता होगी। कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा ये कब बदल जाती है, कब कौन कहां पहुंच जाता है, कब किसका कहां ट्रांसफर हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता। जितने दिन रहो दिल से खुश रहकर अपनी मस्ती में, भगवान की भक्ति में और आनंदमय सनातन धर्म की सेवा में लगे रहो, जितने दिन जीवन किसका देखा, कौन का भरोसा है? पापड़ बने की बने रह जाते नहीं जीजियों, बड़ी की भरी बरनी रखी रह जाती है, आम का अचार डाला था पूरा भरा की भरा रह गया और काकी निपट जाती है, सब भरा रह गया, कौन खाएगा, कौन पिएगा, पापड़ कौन सकेगा, सब गया, गए, जीवन चला। अभी तुमने देखा ही कोरोना महामारी में कितना पैसा था लोगों के पास में, एक पलंग नहीं मिल पा रहा था हॉस्पिटल में, एक पलंग, एक वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था। करोड़ों का धन होकर भी अगर कुछ नहीं है तो क्या धन की कीमत है। और ये देखा भगवत भजन, जिसने भगवान की अविरल भक्ति धारण करी, जब कोई नहीं आता तब मेरा डमरू वाला आता है और डमरू बजाकर चला जाता है। क्या है वो? दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों को समझाया, तुम चिंता मत करो, तुम क्यों रोती हो, क्यों रोना, मैं दामाद को बुलाऊंगा, मैं चंद्रदेव को बुलाऊंगा। 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ का मंदिर बाद में, पहले चंद्रकुंड, पहले सोमनाथ कौन कौन गया होगा, गए हो प्रथम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, तो दर्शन करे होंगे आपने सोमनाथ में चंद्रकुंड के, जिस चंद्रकुंड से भगवान शंकर का शिवालय, भगवान शंकर का शिवलिंग जल के ऊपर आनंदित होकर ठहरता है। भगवान द्वारिकाधीश को क्या पड़ी थी मेरे द्वारकानाथ को, को क्या पड़ी थी, जरा विचार करिए कि द्वारिका छोड़कर सोमनाथ की पावन धरा पर भालुका क्षेत्र में आकर फिर पीपल के पेड़ के नीचे लेटे और उनके चरणों में वहां पर बाण लगा। जरा विचार करो, जन्म कहां हुआ, कारागार में, मथुरा से गए वृंदावन, वृंदावन गोकुल, करते बरसाना गोवर्धन, ब्रजभूमि को त्याग कर मथुरा, मथुरा से फिर द्वारका, द्वारका के बाद भी प्राण त्यागने के लिए आए तो सोमनाथ की पावन धरा पर आए, भालका क्षेत्र में, सुंदर क्षेत्र के। जरा विचार करिए, जब भगवान कृष्ण को प्राण त्यागना है, अपने प्राण छोड़ना है, और भगवान कृष्ण आज मौन होकर बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण आज मौन है। पूछा गर्गाचार्य बाबा ने आकर, कन्हैया क्या बात है मेरे वसुदेव, मेरे कृष्ण, आज आप मौन दिख रहे हो, हुआ क्या आपको? विष्णु पुराण कहती है, कुर्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है और श्रीमद् भागवत कहती है। गर्गाचार्य बाबा ने पूछा कि हुआ क्या है कि आज मेरा कृष्ण मौन होकर बैठा हुआ है, मेरा ठाकुर आज मौन है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म कारागार में हुआ, आया मैं, द्वारिका का राजा भी बना मैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध भी कराया है मैंने, उस मैदान के युद्ध में ना जाने कितने मरे भी होंगे,
इतने मरे भी हैं, बस अब इस शरीर को जब छोड़ूं, इस शरीर को जब मैं त्याग करूं, तब मैं सारे बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं, सब बंधन छूट जाएंगे। गर्गाचार्य बाबा ने पूछा कि बंधन कहां छूटते हैं, आपको मालूम है? भगवान कृष्ण से पूछा जा रहा है कि बंधन कहां छूटते हैं, आपको मालूम है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हां, मुझे मेरे पिता नंद बाबा ने यह बताया था कि शिव के द्वार पर जब हम एक कदम चलकर जाते हैं तो जिंदगी के ना जाने कितने पाप और कितने बंधन कट जाते हैं, ना जाने कितने पाप और कितने बंधन केवल शंकर के द्वार जाने से कट जाते हैं। अभी आपको कथा के शुरू में कहा था कि कबड्डी खेलने वाला पानी छूकर आता है। दुनिया के लोग कहें बहुत भीड़ पड़ रही है, ग्राउंड में जगह नहीं है, तो भी निवेदन है आधे घंटे की सुनने आना। रोड पर खड़े होकर तो सुनोगे, द्वार तक तो पहुंचोगे, दरवाजे तक तो पहुंचोगे, उसकी चौखट तक तो पहुंचोगे, बस उसका सानिध्य एक पल का, एक घड़ी का, एक क्षण का मिल जाए, फिर वो जाने मेरे बंधनों से टूट जाता है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। कहां? शिव के द्वार पर पहुंचने से, शंकर की कथा तक पहुंचने से, शिवालय तक पहुंचने से, भगवान की देवालय तक पहुंचने से बंधन मुक्त हो गया। और होता है संसार के जितने लोग मरने के बाद शमशान जाते हैं, वहां पर बंधन छूटते कि नहीं छूटते, इनसे पूछ लो। ये जितने लोग जाते हैं आग लगाने के लिए मुर्दे में, उनसे पूछना। पहले चतुर लोग पूरे बंधन काट दो, धागा काट दिया, ये काट दिया, वो काट दिया, कपड़े वपड़े सब फाड़ उड़ा दिए, बेकार सब उतार के चंदन का पूरा लगा दिया, घी चुपड़ दिया, सब कुछ आंखों पे कपूर रख दिया, निपटा दिया, जला दिया, आग लगा दिया, सब बंधन से मुक्त। अब बेटा रोते रोते कह रहा है शमशान में पिताजी जल गए, ताऊ, काका, दादा, परदादा, आग लगा दी तुमने, अब यहां कौन रहेगा, मेरा दादा अकेला रहेगा। तब परिवार के लोग कहते हैं ऐसा मत बोलो, अब यह बंधनों से मुक्त हो गया है। बच्चे ने पूछा बंधन से मुक्त कब होता है व्यक्ति, तो कहा जब वो शिव की शरण में जाता है। शंकर भगवान शमशान में रहते हैं, जो उनके पास गया वो बंधनों से मुक्त हो गया, फिर कोई बंधन, कोई बंधन। पहले शमशान बहुत दूर होता था, बहुत दूर शमशान, गांव से बाहर। अब बड़े बड़े शहरों में तो गांव से बाहर कहां जाएंगे, तो गांव के अंदर ही। अब धीरे धीरे लोग बस्ती बस्ती चली गई, बसते चले गए, पास नहीं शमशान हो गया, बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल नजदीक। पहले लोग शमशान से डरते थे, अब इंदौर में तो शमशान भी लोगों से डरे, शमशान को भी लोगों से डर लगता है, मेरे पे कब्जा नहीं कर ले। इंदौर में तो लोग शमशान भी डरे कि ये कहीं इनका मन एक शमशान पे नहीं आ जाए और यहाँ पे कॉलोनी नहीं काट दे। फिर कहीं का नहीं साहब ये तो शमशान था और केस लड़ने में जिंदगी निकल जाए। बंधन जहां कटेंगे, भगवान गर्गाचार्य बाबा ने पूछा क्या चाहते हो, मेरे बंधन जहां कटेंगे मुझे वहां जाना है, अपने प्राणों को त्यागने के लिए, अपने शरीर छोड़ने के लिए। कहां जाना चाहते हो? शंकर का द्वार, द्वारका से बहुत दूर नहीं, नजदीक है भालका क्षेत्र। आप लोग गए होंगे, जो लोग सोमनाथ जी गए होंगे वो जानते हैं, थोड़ा सा गूंज कम कर। जो सोमनाथ जी गए होंगे उनके स्मरण में होगा, जहां भगवान कृष्ण के चरण में बाण लगा है पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां पर आप लोग भी दर्शन करने गए होंगे। कौन कौन गए, हाथ उठाइए। हाँ गए गए गए, चलो ठीक है, दल बहुत सारा हो वहां गए हो। तो तुमने कभी विचार करा कि भगवान तो द्वारका में रहते थे, ये द्वारका छोड़कर यहां क्यों आए? यहां पीपल के वृक्ष के नीचे टेका लगा के बैठे हाथ का, और चरण पर चरण और बाण लग गया। कभी विचार किया तुमने कि अपन दर्शन तो करें, पर ये समझ में नहीं आया कि वो द्वारका और द्वारका से इतनी दूर आके इन्होंने यहां सोमनाथ के पास में अपने प्राणों को त्यागा? कारण क्या था? शंभो शरणे घड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। आखिर जरूरत क्या पड़ गई, क्यों द्वारका छोड़कर भगवान यहां आ गए? उसका एक कारण था, जरा नाम के व्याघ्र ने जब बाण छोड़ा,
भगवान के चरण में जब बाण लगा तब जरा ने भी पूछ लिया, आप तो द्वारका के निवासी थे, फिर यहां क्यों आए, यहां सोमनाथ की पावन धरा पर? इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, जरा तू रो क्यों रहा है? जरा नाम का व्याघ्र कहता है कि रोना समझ में आ रहा है कि मैंने आपके चरण में बाण लगा दिया, आपको कष्ट कितना हो रहा होगा। भगवान कहते हैं त्रेता का बंधन आज सोमनाथ की पावन धरा पर आकर द्वापर में टूट गया। मैंने, भगवान कह रहे हैं राम अवतार में मैंने तुझको छुपकर बाण मारा था बाली, आज तूने छुपकर मुझे बाण मार दिया, ये सोमनाथ की धरा है, बंधन टूट गया। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, जितने लोग आस्था चैनल पर तथा फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने लोग इंदौर की पावन धरा पर मां अहिल्या की गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आप जब जैसे प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन पाप करता है, झूठ भी रोज बोलेगा, कपट भी रोज करेगा, बेईमानी भी रोज करेगा, प्रपंच भी रोज करेगा। हम कितना भी मना करते, सीहोर वाला महाराज कितना ही बोल रहे कि तुम झूठ में बोले तो तुम नहीं मानोगे तुम। इंदौर दादा अभी 2 मिनट में फोन उठाकर कोई पूछे कहां है, दुकान पे बैठे, वो बैठे यहीं, कहीं का गाड़ी चलाते चलाते फोन लगा रहे, कहां, बस पलासी तक पहुंच गया, कहीं नहीं पहुंचा, राजवाड़ा पे पड़ा। इतना झूठ, पल पल झूठ। अब इतना झूठ बोलो और तुम सोचो कि शिव पुराण की कथा सुनवाने में तो तरीक जाऊंगा, ये झूठा हुआ। कई लोग कहते हैं साहब तुम ऐसा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। हवरे दादा, आज का जमाना का लोग तुरंत कह देते हैं क्यों बैकुंठ की नंगा घूम के आ जाऊंगे एक बार, और नरक किधर है वो भी घूमिया। शिव महापुराण में यह नहीं लिखा कि तुम शंकर भगवान को जल चढ़ाओगे तो तुम बैकुंठ चले जाओगे, सुनना जरा अच्छे से, और कहीं का महाराज के तो उसके चरण भी पकड़ लेना, कहीं नहीं। शिव महापुराण में यह नहीं लिखा कि शिव जी को जल चढ़ाओगे तो बैकुंठ चले जाओगे, शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाओगे तो बैकुंठ चले जाओगे, शंकर भगवान का अभिषेक करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। शिव महापुराण में लिखा है शिवजी को जल चढ़ाओगे या बेलपत्र चढ़ाओगे या अभिषेक करोगे तो पूर्व में हमने कोई पाप करा हो या हमारे जीवन में कोई दुख चल रहा हो तो वो मिट जाता है, बैकुंठ जाने का नहीं कहा। और दूसरी बात सुन लीजिए, शिव महापुराण एक बात और कहती है, जब तुम प्रतिदिन भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हो या भगवान का भजन करते हो या भगवान की कथा तक या शिवालय तक, मंदिर तक जाते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हें बैकुंठ जाने की कोई जरूरत नहीं है, बैकुंठ वाला तुम्हारे पास आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप बैकुंठ जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये हमको नहीं मालूम, और हम जानते भी नहीं है, क्योंकि हम बैकुंठ गए भी नहीं जी, और जो गए वो आए नहीं जी। हम ये कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप बैकुंठ, हाँ इतना जरूर कहेंगे तुम शंकर की भक्ति करो, तुम शिव का भजन करो, तुम शिव का अभिषेक करो, तुम शिव भक्ति में लग जाओ, ये निश्चित है, निश्चित। वो डमरू वाला, वो बैकुंठ वाला, वो इंद्रलोक वाला तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुंचेगा।